इजराइल किस तरह से अपने दुश्मनों को टारगेट करता है, ईरान के लारिजानी और सुलेमानी की मौत इसका सबसे ताजा उदाहरण है। इन दोनों की मौत से ईरान की रणनीति को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। लारिजानी खामनेई की मौत के बाद ईरान के सबसे कद्दावर शख्स, देश के अंदर की अशांति, युद्ध, रूस और चीन से रिश्ते, लारिजानी सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। लारिजानी की मौत के बाद ईरानी सेना ने बदला लेने की अब कसम खा ली है। इस धमाके की गूंज ईरान को बेचैन कर रही है। इस धमाके ने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के बाद ईरान के सबसे पावरफुल शख्स अली लारिजानी को मौत की नींद सुला दिया। कौन थे अली लारिजानी, जिनकी मौत पर ईरान में छा गया है मातम? अली लारिजानी की मौत से क्यों खुश है नेतन्याहू? इजराइल ईरान के पूरे लीडरशिप को चुन चुन कर मार रहा है। ईरान के तगड़े पलटवार के दावों के बीच अली लारिजानी और उनके बेटे की यह ताबूत बता रही है कि ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। 18 दिनों के युद्ध में खामनेई की मौत के बाद ईरान को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी को ही इजराइल ने बम से नहीं उड़ाया, बल्कि बासिस फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की भी मौत हो गई है। बासिस कमांडर सुलेमानी की मौत से ईरान को कितना नुकसान हुआ है, इसकी डिटेल दिखाने से पहले आपको अली लारिजानी की मौत से ईरान को हुए घाटे की डिटेल दिखाते हैं। अली लारिजानी कोई फौजी कमांडर नहीं थे, लेकिन वो ईरान के फैसलों को आकार देने वाले लीडर थे। सत्ता, सेना, IRGC के बीच बैलेंस पॉइंट थे। कट्टरपंथियों और सुधारवादियों दोनों को कबूल थे। जंग, कूटनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, लारिजानी कमाल के कोऑर्डिनेटर थे। अली लारिजानी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के टारगेट पर थे। यह धमाका देखिए, लारिजानी की कार पर इजराइल ने कितना सटीक निशाना साधा। सवाल है कि अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान के बिखर जाने के कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? इसे 5 पॉइंट में समझिए। पॉइंट नंबर 1, सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो चुकी है। मुस्तफा खामनेई घायल है या कोमा में है, क्लियर नहीं है। पॉइंट नंबर 2, लारिजानी की आवाज पूरे सिस्टम में असर रखती थी। पॉइंट नंबर 3, लारिजानी कट्टरपंथियों और सुधारवादियों के बीच एक पुल थे। पॉइंट नंबर 4, रूस और चीन से ईरान के रिश्ते को लारिजानी ने ही संभाला था। पॉइंट नंबर 5, लारिजानी ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार भी थे। लारिजानी की मौत ने ईरान को तोड़कर रख दिया है। अपनी मौत के समय लारिजानी 3 बड़े संकटों को संभाल रहे थे। पहला जंग थी, दूसरा घरेलू असंतोष की लहर थी, तीसरा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और वाशिंगटन के साथ रुकी हुई अप्रत्यक्ष बातचीत। लारिजानी नहीं, गुलारेजा सुलेमानी को भी इजराइल ने मार डाला है। सुलेमानी पिछले 6 सालों से बासिज यूनिट के कमांडर थे। बासिज के सक्रिय और रिजर्व सदस्यों की संख्या करीब 10 लाख तक हो सकती है। यह शक्तिशाली इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC का हिस्सा है। यह मिलिशिया विरोध को कुचलने में बड़ी भूमिका निभाती रही है। बासिज को निशाना बनाए जाने से यह क्लियर है कि अमेरिका और इजराइल का युद्ध सिर्फ तेहरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस घरेलू सुरक्षा नेटवर्क को भी कमजोर करना है जो ईरानी शासन की नींव को मजबूत बनाए रखता है। लारिजानी की हत्या के बाद रिवोल्यूशनरी गार्ड ने मोसाद और इजरायली सत्ता पर नरक के द्वार खोलने की धमकी दी। जवाब में ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पास धमाके हुए। रामत गान इलाके में 2 लोगों की जान चली गई है। दुबई में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। लारिजानी और सुलेमानी जैसे ईरान के टॉप लीडर की मौत ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। IRGC भले ही इजराइल से बदला लेने की कस्में खा रही, लेकिन लारिजानी और सुलेमानी की जगह तुरंत भर पाना बेहद मुश्किल है। जाहिर है इसका असर ईरान पर बहुत बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।